अच्छा बजट का मतलब था नौजवानों के लिए कितने कल कारखाने खुलेंगे, उसमें प्रोविजन हो जाए। एक महीना जिंदा खा करके नहीं रह सकता, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि आप नहीं 15 किलो 20 किलो दे सकते हो तो कम से कम 10 केजी फ्री अनाज सबके लिए दो। सम्राट चौधरी जी से हम जानना चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं बढ़िया बजट, इतना ही बड़ा बजट 5 में भी था। मुद्रास्फीति दर को देख लीजिए कि सिर्फ शहर चकचकाते रहे, चकाचौंध रहे, लेकिन गांव की गरीबी कैसे दूर हो। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आखिरकार कांग्रेस और लेफ्ट ने बजट के बाद अब अपना डिमांड शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस और लेफ्ट रात भर मंथन के बाद 24 घंटे के बाद जब विधानसभा के परिसर में पहुंचे तो मीडिया से बातचीत करते हुए लेफ्ट और कांग्रेस ने अपने अपने विचार रखे। कांग्रेस लगातार इस बजट को लेकर के और सरकार की नीतियों को लेकर के, खास करके जिस तरह से सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की रणनीति बन रही है, उस रणनीति को शायद कांग्रेस समझ गई है और यही कारण है कि कांग्रेस और लेफ्ट दोनों इस नीतियों को समझ करके अब पूरी तरह से एग्रेसिव हो गई है। तेजस्वी यादव को साइड करके कांग्रेस और लेफ्ट ने जिस तरह का डिमांड और जिस तरह की बातें सामने रखी है, उसमें उसको बजट में शामिल करने की बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जो बजट बनाया गया है उस बजट में बहुत सारी कमियां रह गई हैं। आखिरकार क्या कुछ होने वाला है, इस बात को लेकर के आप समझ सकते हैं जब आप बयान सुनिएगा कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं के। वाम दलों ने पूरी तरह से अपनी अब रणनीति बना ली है। उस रणनीति के तहत आगे सरकार को घेरने का काम करेंगे, तो वहीं कांग्रेस भी उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि झुंझुना लेकर के, जैसा कि हमने पहले भी एक खबर में आपको बताया था कि राष्ट्रीय जनता दल घूमती रह गई, इधर कांग्रेस और लेफ्ट ने बाजी मार ली और सरकार के सामने इस तरह के प्रस्ताव रख दिए कि कहीं ना कहीं अब सरकार को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। देखना होगा कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी मिल करके क्या कुछ करते हैं और किस तरह से अब आगे की रणनीति बनाई जाती है। सुनिए क्या कह रहे हैं लेफ्ट और कांग्रेस के विधायक। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं अब तक की सबसे बढ़िया बजट है, विरोध करने वाले लोग सही नहीं है। भाई एक बात, अब सम्राट चौधरी की कितने बढ़िया सोच है कि बजट बन रहा है, उसमें आपने देखा कि आज कृषि विभाग भी रोड बनाएगा, कृषि विभाग भी रोड बनाएगा, आप देख लीजिए। और बाद में शुद्धि पत्र जारी कर किया जाता है। तो ये 3 महीने से बजट बनाने की जो प्रक्रिया है, उनके अधिकारी और सम्राट चौधरी क्या कर रहे थे। जिस आदमी को ये सेंस नहीं है कि कृषि विभाग कृषि के काम करता है, वो आदमी, वो मंत्री अब कृषि विभाग से सड़क बनाएगा। इससे बड़ा दुर्दिन की बात क्या हो सकती है। जिस मंत्री की इतना सेंस नहीं, वो बिहार की जनता के लिए अच्छा बजट कैसे बनाएगा। अच्छा बजट का मतलब था जो है 200 यूनिट फ्री बिजली देना। अच्छे बजट का मतलब था 10 किलो फ्री राशन देना। अच्छे बजट के बात था कि सामाजिक सुरक्षा के पेंशन को केरल मॉडल के तौर पर 3000 करना। अच्छा बजट का मतलब था नौजवानों के लिए कितने कल कारखाने खुलेंगे, उसमें प्रोविजन हो जाए। अच्छा बजट का मतलब था कि हमारे बिहार के जो यूनिवर्सिटीज है, जो इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर दयनीय है, वहाँ लेक्चरर्स की पोस्टिंग नहीं है, तो उस पर कोई फोकस किया गया होता तो हम समझते हैं कि अच्छा बजट है। ये बजट जो है ठेकेदारों का है, अधिकारियों का है, राजनेताओं का बजट है। इससे जनता, बिहार की जनता को कोई भलाई होने वाला नहीं। पेंशन है, केरल में बाएं बाजू की सरकार है, वहाँ 3000 पेंशन है। हम लोगों ने केरल के तरह 3000 रुपया पेंशन की मांग किया है और हम प्रदर्शन के माध्यम से 5 किलो अनाज जो फ्री की बात जो किया है, 5 किलो में कोई इंसान एक महीना जिंदा खा करके नहीं रह सकता। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि आप नहीं 15 किलो 20 किलो दे सकते हो तो कम से कम 10 केजी फ्री अनाज सबके लिए दो। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि ये अब तक की सबसे बढ़िया बिहार का बजट है। सम्राट चौधरी जी से हम जानना चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं बढ़िया बजट, इतना ही बड़ा बजट 5 में भी था। मुद्रास्फीति दर को देख लीजिए, जो 5 में मुद्रास्फीति था वही आज जो मुद्रास्फीति है, अगर इसको मिला के देखिएगा तो बजट के आकार में कोई परिवर्तन नहीं है। मुद्रास्फीति को देखिए जोड़ करके ना, आप रुपये में नहीं देखिए। उस समय रुपये का वैल्यू क्या था और आज रुपये का वैल्यू क्या है, तब आपको पता चलेगा कि वो कहाँ है। सम्राट जी को जान लीजिए कि सिर्फ शहर चकचकाते रहे, चकाचौंध रहे, लेकिन गांव की गरीबी कैसे दूर होगी। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।